ओके, तो अपन देखने वाले हैं कि बिगिनर जो कोर्स थे उसका पार्ट 2 है ये। एंड लेट्स स्टार्ट कि अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन देखने वाले हैं कि किसी चीज़ को 45 एंगल पे कैसे अपन रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड इसको मेरे को रोटेट करना है। अगर मुझे 45 पे करना है तो मैं शिफ्ट दबा करके करूँगा। शिफ्ट जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये 45 हो गया, और मुझे और 45 करना है तो ये और हो गया। देन मैं 180 पे करना चाहता हूँ इसको, तो 180 पे गया उस पोजीशन में शिफ्ट दबा करके करना है, शिफ्ट प्रेस करके करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यस। एंड इसको मैं फील जो दे देता हूँ वो दे देता हूँ मैं रेड। अब ये कोड कर दिया, वी प्रेस कर देता हूँ जिससे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो गोला है वो इसके बीच में आ जाए, और मैं इसकी मतलब इसको अपने माउस पॉइंटर से एडजस्ट कर करके थक गया हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है एंड देन अब इसके साइड में जो अलाइन टूल है इसको यहाँ पे मेरे को बीच में करना है एंड ये बीच में करना है, तो ये इसके टेक्निकली बीच में आ चुका है। एंड अब जिस तरीके से बीच में आना चाहता है उस तरीके से बीच में आ सकता है, उस तरीके की पोजीशन में जा सकता है ये। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको, एंड मैं तो इसको यहाँ पे और ऐसे बीच में रखना चाहूँगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग अपन यहाँ पे कर सकते हैं अलाइन टूल के साथ। ये अलाइन टूल थी। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज कि ये दोनों को मुझे एक साथ मूव करना है, तो मेरे को इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन एक साथ मूव करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से मैंने कभी इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया तो वो ये अकेला यहाँ पे चला गया। इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल जी दबाना पड़ेगा। ये ग्रुप बन चुका है, मैं लेयर में जाकर के देख सकता हूँ कि ये जो है वो एक ग्रुप बन चुका है यहाँ पे। ऑल राइट, तो मेरे को यहाँ से इसको मूव करने में बहुत आसानी हो जाएगी, मुझे कुछ सेलेक्ट नहीं करना होगा, डायरेक्ट मैं इधर से यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड देन अगेन ये ग्रुप बन चुका है, इसलिए इसको मूव करना आसान हो जाएगा। और बात कर लेते हैं आइसोलेशन मोड क्या होता है। आइसोलेशन मोड का मतलब होता है कि लेट्स सपोज कि मेरे को सिर्फ इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो ये सिर्फ इसके अंदर होगा। मतलब कि पहले तो आइसोलेशन मोड काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। इसकी मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये दोनों ग्रुप में थे इसलिए सिर्फ ये दोनों ही सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आसपास कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इससे बाहर जाने के लिए मेरे को बाहर डबल लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, मैं इससे बाहर चले जाऊँगा। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूँगा तो मैं इसके आइसोलेशन मोड में चले जाऊँगा, मतलब कि इसके अंदर एडिटिंग होगी। अब मैं लेट सपोज ये कर देता हूँ, अगर मैं और अब बाहर क्लिक करता हूँ वी दबा के, तो इसके अंदर वो एडिटिंग हो चुकी है, वो पार्टिकल इस ग्रुप के अंदर आ चुका है। तो अब मेरे को इसको मूव करने के लिए या फिर अब इसको एडिट करने के लिए इसके आइसोलेशन मोड पे जाना पड़ेगा। और लेट सपोज भी सिर्फ इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो अब मैं पहले लेयर से ग्रुप के अंदर गया, ग्रुप के अंदर जो इलिप्स था उसके अंदर मैं चले जा चुका हूँ। और अगर मैं इसको किसी तरीके से चेंज कर दूँ तो वह बाहर से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये होता है आइसोलेशन मोड। किसी चीज़ को बारीकी से अगर अपन को एडिट करना है और बारीकी से अपन उसको एकदम बारीकी से उसको एडिट करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन मोड में जाना पड़ेगा एंड देन इससे बाहर की किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन बोलते हैं आइसोलेशन मोड। अब लेट सपोज कि मुझे इसको स्केल करना है तो मैं डायरेक्टली स्केल कर दिया, और अगर मैं शिफ्ट पकड़ के, वैसे तो ये कैसे भी स्केल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट पकड़ के स्केल करूँगा तो इसकी जो प्रपोर्शन है वो मेंटेन रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि जो इसका स्ट्रोक है वो भी वो नहीं बढ़ा। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये एंड ये। तो ये स्ट्रोक स्केल कॉर्नर्स, अब जैसे कि मैंने इसको बड़ा किया तो ये जो मैंने कॉर्नर बेंड किया था वो हट चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको वापस से बेंड करता हूँ। इस तरीके से नहीं किया था, पहले मुझे एक सेलेक्ट करना है एंड देन फिर इसको अंदर ले लेना है, ओके। एंड अब ये इस शेप बन चुका है। अब मैंने स्केल कॉर्नर्स कर दिया है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको कम भी करता हूँ तब भी उसका जो शेप है वो वैसा ही रहेगा, जो कॉर्नर थे वो अलग नहीं होंगे। बड़ा करके देखता हूँ, ओके, उसका शेप नहीं बदला। और
स्ट्रोक भी उतना ही रहेगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी क्लिक कर रखा था। सो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं स्केलेटन व्यू की। लेट सपोज कि इसके पीछे भी कोई चीज़ है और मेरे को उसको एडिट करना है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक और शेप बना देता हूँ। अब मुझे उसको जो पीछे है इसके उसको एडिट करना है। क्या करूँगा मैं? Ctrl+Y दबाऊंगा। Ctrl+Y इसका शॉर्टकट है। अब मैं इसको आराम से एडिट कर सकता हूँ, मतलब कि इसको मेरे को मूव करना है तो ये मूव हो चुका है, ठीक है। और अब मैं Ctrl+Y वापस से दबा देता हूँ तो मैं बाहर वाले मोड में आएगा। तो इस तरीके से ये स्केलेटन मोड काम करता है, इसको स्केलेटन मोड बोलते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आई ड्रॉपर टूल क्या होता है। आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट होता है आई, और वो इसका कलर मैच कर लेता है। अब इसका और इसका कलर मेरे को एक जैसा करना है तो इसको पकड़ के मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके फिर आई ड्रॉपर टूल दबा दूंगा, चल मतलब यहाँ से, एंड देन ये प्रेस कर दूंगा तो इन दोनों का कलर सेम हो गया। ये आई ड्रॉपर टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अब सारी बेसिक्स क्लास ख़त्म हो चुकी है। मैंने आई ड्रॉपर टूल तो समझा दिया है, लेकिन अब बाकी के जितने भी जो एडवांस टूल है उनके ऊपर एक इंडिविजुअल लेक्चर बनेगा एंड उस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑल राइट, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।